हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए इस वीडियो में आप लोगों को हम बताने वाले हैं कि आज जो है आप लोगों का अंतिम डेट डेट था, यानी दूसरे मेरिट लिस्ट का जो है नामांकन तिथि समाप्त हो चुका है। और आज क्या हुआ कि हमारे कॉलेज में बहुत ज़्यादा भीड़ था, क्योंकि मैंने देखा था इस भीड़ को। तो कहीं ना कहीं अधिकतर स्टूडेंट इसमें अपना नामांकन लेने के बाद स्लाइड अप करने के लिए यहाँ पर आए हुए थे। उनमें बहुत सारे लड़का था, बहुत सारे मतलब लोग ऐसे थे कि काफ़ी दूर से आए हुए थे, और उन लोगों ने आकर के यहाँ पर क्या किया है कि स्लाइड अप करने की मांग कर रहे थे। तो मैंने जो भी क्या कहते हैं एडमिशन इंचार्ज था, मैंने उनसे बात की और ये पता चला कि ये लोग क्या है कि स्लाइड अप करने के लिए आए हैं। तो इसमें दो तीन ऐसी बातें हैं जो आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई स्टूडेंट ऐसे हैं काफ़ी लगातार प्रयास कर रहे हैं और काफ़ी वेट भी कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं मेरा किसी कॉलेज में मिल जाए, एक सीट हो जाए। और ऐसे स्टूडेंट हैं जिन लोगों को काफ़ी ज़्यादा तलब है डीएलएड करने की, और उन लोगों ने भी ये भी सोच के रखा है कि हमको अगर प्राइवेट कॉलेज भी मिल जाता है तो मैं खुशी खुशी उस कॉलेज में एडमिशन ले लूँगा। तो इनको लेकर के दो तीन बातें ऐसे सामने निकल कर आती है कि अब तो हमारे कॉलेज में सीटों की संख्या फुल हो चुकी है, लेकिन अब क्या तीसरे लिस्ट में क्या फिर से सीट खाली होगी? तो बिल्कुल खाली हो सकती है। कंडीशन यह है कि जैसे अगर कोई स्टूडेंट यहाँ से क्या किया, एडमिशन ले लिया, क्योंकि कई ऐसे स्टूडेंट थे, 50% मैं बताने जा रहा हूँ। उन लोगों का मतलब उन लोगों का बिल्कुल यही डिमांड था कि मैं किसी तरह से स्लाइड अप करके अपने जो अगल बगल वाले कॉलेज है उसको मैं ले लूँ। तो उसमें दो तीन बातें ऐसे सामने निकल कर आती है कि अगर स्लाइड अप होगा तो क्या सीट खाली होगी? बिल्कुल होगा। ठीक है, तो चलिए इस पर हम बात करने वाले हैं कि स्लाइड अप करने की कौन कौन से ऐसे फायदे हैं जिनको लेकर के जो नए स्टूडेंट हैं उनका मेरिट लिस्ट में नाम आ सकता है, यानी आने की बिल्कुल संभावना हो सकती है। तो इनको लेकर के मैंने सोचा कि एक वीडियो बना करके आप लोगों को सूचित कर दूं और बता दूं कि कैसे आप लोगों का एक सीट बिल्कुल पक्का हो सकता है। तो देखिए, जितने स्टूडेंट यहाँ से स्लाइड अप किए हैं, स्वाभाविक बात है कि वो अपने बगल वाले कॉलेज के लिए स्लाइड अप किए होंगे, और यहाँ से जो स्लाइड अप करेंगे तो यहाँ से जो जाएंगे अदर कॉलेज, दूसरा कॉलेज, तो यहाँ की एक सीटें खाली हो जाएगी, और वो सीटें खाली होगी तो कोई ना कोई अदर स्टूडेंट भी अदर कॉलेज में जाके स्लाइड अप किए होंगे, और वो भी चाहते होंगे कि डायरेक्ट श्रीनगर या फिर डायरेक्ट टीकापट्टी, मुसाफुर, चकला, इस तरह से नरोरा, इस तरह से कई ऐसे कॉलेज है उन पे मतलब उन पे उसका एडमिशन हो जाए। तो इनका लेकर के क्या है कि तीसरे मेरिट लिस्ट में काफ़ी ज़्यादा सीट बचने की उम्मीद है। जैसे कि मैं बताने जा रहा हूँ कि अगर मान लेते हैं यहाँ से कई स्टूडेंटों का स्लाइड अप हो गया, अगर हो गया, अगर उनके मुताबिक, इस कॉलेज के मुताबिक कोई दूसरा स्लाइड अप की प्रक्रिया के बाद दूसरा स्टूडेंट यहाँ पर नहीं आना चाहा, तो वो सीट तो खाली रह जाएगी। और जब खाली रह जाएगी तो जो नए विद्यार्थी होंगे जिनका अच्छे खासे मार्क्स है, अच्छे खासे अंक है, उनका यहाँ पर आराम से हो जाएगा। तो आप लोगों को इतना ही कहेंगे कि आप लोग बिल्कुल मत ऐसा करिए कि मेरा नहीं होगा, अब तो सीटों की संख्या खत्म हो गई है, अब क्या करूँ, बड़ी दिक्कत है। तो बिल्कुल दिक्कत नहीं है, आप लोग लगातार काउंसलिंग करिएगा। और आज जो है आप लोगों का तमाम जो सेकेंड मेरिट लिस्ट में नाम आया हुआ तो उन लोगों का एडमिशन डेट संभवतः खत्म हो गया है, लेकिन जो नए विद्यार्थी है काफ़ी ज़्यादा वेट कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनके लिए क्या होगा, उनके लिए भी कुछ बेहतर हो सकता है, क्योंकि ऐसे कई कॉलेज है जिनमें 50% से भी अधिक सीटें रह गई है। ऐसे बहुत सारे कॉलेज हैं जिनमें से 75% सीट फुल हो गई है, कुछ कुछ सीटें अभी भी खाली है। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि स्पोर्ट में नहीं होगा, एडमिशन स्पोर्ट में भी होगा, क्योंकि ऐसा है कि स्पोर्ट में भी कई बार एडमिशन अच्छे खासे स्टूडेंट का हुआ है। जैसे कि पिछली दफ़ा का अगर बात करूँ मैं, तो कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका बिल्कुल 450 नंबर में से, जिनका 85 नंबर, 86 नंबर, 99 नंबर, 101 नंबर, 105 नंबर, ऐसे ऐसे स्टूडेंटों का भी एडमिशन लिया गया था। तो आप बिल्कुल हिम्मत मत हारिए, ठीक है। और आप लोग लगातार प्रयास करिए। कल और परसों आई थिंक काउंसलिंग का डेट रखा गया है। उसके बाद कल मैं एक वीडियो बना करके आप लोगों को बता दूंगा कि किन लोगों का एडमिशन हुआ है, किन लोगों का नहीं हुआ है, क्योंकि पोर्टल पे अपडेट हो जाएगा वो सारी चीज़ें। तो वो चीज़ में मैं कल एक वीडियो बना के आप लोगों को बता दूंगा। इससे रिगार्डिंग कई ऐसे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर मेरा अच्छे खासे प्राप्त अंक था लेकिन उसके आधार पे भी नहीं हुआ। तो मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि आप लोग लगातार प्रयास करिए। सरकारी नहीं तो प्राइवेट, प्राइवेट नहीं तो सरकारी कॉलेज, कोई ना कोई कॉलेज आप लोग को प्राप्त हो ही जाएंगे।
और किसी तरह का अगर कोई दिक्कत होता है तो आपके सारे कॉन्टैक्ट यहाँ पर है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी आप लोग हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। क्योंकि डीएलएड करना अभी बहुत ज़्यादा क्या है कि डिमांडिंग में है, बहुत ज़्यादा मांग हो रहा है। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि ग्रेजुएशन करने के बाद भी डीएलएड करना बिल्कुल एक तरह से उत्तम मार्ग समझते हैं, यानी अच्छा मार्गदर्शन समझते हैं। तो मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि यार डीएलएड करने मतलब ग्रेजुएशन करने के बाद डीएलएड कर रहे हैं तो आपका 1 to 5, 6 to 8 के लिए आप क्या है कि एलिजिबल हो जाएंगे, आप बैठ सकेंगे। लेकिन कोई स्टूडेंट अगर ग्रेजुएशन करने के बाद यही 2 साल में अगर बीएड कर लेते हैं तो 6 to 8, फिर क्या होगा 8 to 10 में आराम से वो बैठ सकते हैं। इस तरह से भी 2 मौका मिलेगा आपको, उस तरह से भी 2 मौका मिलेगा। इसीलिए मैं तो यही कहूँगा कि आपकी अगर जो भी क्षमता है, जैसे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका फाइनेंशियल कंडीशन बहुत मतलब क्या है कि दयनीय है, यानी आर्थिक स्थिति काफ़ी दयनीय है, जिसकी वजह से वो क्या है कि सरकारी स्कूल लेना चाहते हैं। कि मेरे भाई सरकारी कॉलेज में भी काफ़ी ज़्यादा खर्च होते हैं, ठीक है। आप अगर खर्च से डर रहे हैं तो खर्च ऐसा नहीं कि खर्च नहीं होगा, होगा आपको हॉस्टल लेना पड़ेगा, प्रतिदिन क्लास करना होगा, असाइनमेंट, बहुत सारी ऐसी है चीज़ें जो आपके अगर घर से बगल में कॉलेज है तो आने जाने की बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है। तो ऐसा नहीं कि पैसा नहीं लगता है, मिला जुला के वही बात हो जाती है। अगर प्राइवेट में हम लोग अगर बात करेंगे, प्राइवेट में बात करेंगे तो 1,20,000 रुपये लेता है, ठीक है, ये क्लियर है। लेकिन अगर सरकारी में बात करेंगे तो इसमें मिला जुला के कितना रुपये लेता है आपका फर्स्ट ईयर में 11,500 रुपये, बीसी ईबीसी, BC1 BC2, ठीक है, 11,500 रुपये। उनके बाद आपका क्या होगा कि ST SC का 7,500 रुपये, ये फर्स्ट ईयर की बात है। उनके बाद सेकेंड ईयर में अगर बात करेंगे तो आपका कितना लेगा 8,500, ठीक है, सेकेंड ईयर में इस तरह का लेगा आपको, यानी टोटल मिला जुला के आपका क्या होगा 20,000 रुपये आपका लग जाएगा क्या एडमिशन की प्रक्रिया में पूरा करने के लिए लगेगा। लेकिन एडमिशन के साथ साथ बहुत सारे ऐसे एग्जाम फॉर्म है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, ठीक है, बहुत सारे गतिविधि है और बहुत सारे ऐसे क्रियाकलाप है जिनको लेकर के भी आपको कॉलेज में कई ऐसे फंक्शन है जिनको लेकर के भी खर्च करने की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन आपको तो यहाँ पर रहना पड़ेगा, 3,000 रुपये आपको हॉस्टल फी देना पड़ेगा। उनके बाद फिर खाने पीने का खर्च है, फिर बुक वगैरह का खर्च है, ड्रेस का खर्च है, किताबों का खर्च है। तो कई ऐसे खर्चे मिला जुला के क्या है कि सरकारी यानी सरकारी वालों को भी कई 1 लाख के आसपास पर ही जाता है। लेकिन अगर प्राइवेट की बात करें तो प्राइवेट में भी उतना ही लगता है। एडमिशन में आपको 60,000 लेगा फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में भी उतना लेगा। लेकिन उनमें क्या है कि सेकेंड ईयर में या फर्स्ट ईयर में लेगा तो अगर उसमें अगर आप एक चीज़ बहुत अच्छी चीज़ है, सरकार क्या है कि अगर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो आपको स्कॉलरशिप का भी बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, ठीक है। अगर मान लेते हैं ईबीसी बीसी से है, स्कॉलरशिप भरेंगे तो आपका एडमिशन का शायद आधा पैसा आ जाता है, 50% पैसा स्कॉलरशिप में आ जाता है। क्योंकि ऐसे स्टूडेंट का मैंने कई स्टूडेंट जो कि मेरे जो सीनियर थे उनका भी काफ़ी अच्छा मतलब पैसा आया है स्कॉलरशिप में। तो इस चीज़ को मत भूलिएगा, आप एडमिशन लीजिएगा चाहे वो सरकारी हो प्राइवेट हो। क्योंकि आप एडमिशन लेने के बाद आप क्या है कि बिहार से डीएलएड करेंगे तो किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। अभी जो है NIS वालों पर काफ़ी दिक्कतें हैं, हो सकता है उनकी नौकरी चले जाए और कई ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेकर के काफ़ी ज़्यादा वो टेंशन में है। क्योंकि उन लोगों ने क्लास भी नहीं करा है और जो गतिविधि है, जो शिक्षण प्रणाली है, शिक्षण पद्धति है, इस क्या कि टीचिंग मेथड्स है, उनको भी नहीं वो जानते हैं, उनको भी फॉलो करना नहीं सीखते हैं। तो ये सब चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा वंचित हो जाते हैं वो लोग। तो इस तरह से 2-3 बातों को याद रखेंगे, चाहे वो सरकारी मिले या गैर सरकारी मिले, इन पर आप लोगों को एडमिशन लेना है। और डीएलएड करेंगे तो एक प्रोफेशनल कोर्स हो जाएगा और इनके आधार पर आप एक अच्छे खासे बेहतर भविष्य के टीचर बन सकते हैं। क्योंकि 1 to 5 का जो हमेशा के लिए मैं बोल रहा हूँ, 1 to 5 का सीट हमेशा बाकी रहता है, हमेशा खाली रहता है। इनको लेकर के कोई संशय नहीं है, कोई डाउट नहीं है, हमेशा रहेगा अगले हर साल। वैसे तो अब सरकार बोल दिया है, जो विभाग है बीपीएससी का विभाग बोल दिया कि हर साल अगस्त में वैकेंसी आएगी और एपीएन को भी मौका मिलेगा, ठीक है। जैसे 23 से 25 वाले को अगर 24 का एडमिशन एग्जाम दे देगा, 25 का एग्जाम जैसे आएगा तैसे ये लोगों को एपीएन का करने का मौका मिलेगा। फिर ये लोग अगर पास हो गए तो एक जॉब इसकी मुकम्मल हो जाएगी। इसलिए मेरे भाई टेंशन नहीं लीजिए आप लोग। और जितने सारे स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं रोजाना यही सब वीडियो डीएलएड से संबंधित डालते रहता हूँ। और कोई भी दिक्कत होता है आप हमें डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करिए, क्योंकि मैं भी एक द्वितीय वर्ष का प्रशिक्षु हूँ, मैं भी जानता हूँ ये लोग के बारे में, यहाँ सिस्टम के बारे में मुझे भी पता है अच्छे से, कहाँ क्या करना है, हर एक चीज़ों के बारे में यहाँ आने के बाद मुझे पता चला है, अनुभव प्राप्त हुआ है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी तरह का कोई दिक्कत है तो आप हमें सीधे बात कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।